क्या आप भी एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में? क्या आप भी अपने जॉब से परेशान होकर एक सिंपल साइड बिजनेस करना चाहते हैं? और क्या आप भी किसी और के लिए काम करने के बजाय खुद के लिए काम करना चाहते हैं? देन ये वीडियो आपके लिए ही है, तो बने रहिए एंड तक, क्योंकि अगर आप सच में एक बिजनेस का सोच रहे हैं तो ये वीडियो देखकर आप रिग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि हमें थैंक यू बोलेंगे। सो हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल शुभंकर राव, एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज सब्सक्राइब। और इसी के साथ चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जिनका होता है कि कैसे भी करके उनकी एक जॉब लग जाए ताकि वो एक सिंपल सी लाइफ जी सके, और दूसरे होते हैं मेरी तरह, आपकी तरह, जो लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ अलग करना चाहते हैं। पर हमें हमेशा ऐसा लगता है कि एक बिजनेस करने के लिए हमारे पास होना चाहिए पैसा, बहुत सारा पैसा और बहुत सारी स्किल्स, और अगर बहुत सारा पैसा नहीं तो बिजनेस भी नहीं। पर आज हम जिस बुक से लेसन लेने वाले हैं, द $100 स्टार्टअप, वो कुछ अलग कहती है। वो कहती है कि एक माइक्रो बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ 3 कंडीशन का होना जरूरी है, सिर्फ 3। फर्स्ट, अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू कैन सेल। सेकंड, अ पर्सन विलिंग टू पे फॉर इट, दैट इज योर कस्टमर। एंड थर्ड, अ मेथड टू गेट पेड, यानी पैसे लेने का एक तरीका। कंबाइन ऑल दिस एंड बूम, यू आर एन एंटरप्रेन्योर नाउ। कांग्रेचुलेशंस। सो अभी मैं आपके साथ इस बुक से, यानी $100 स्टार्टअप से 5 लेसन्स या कोई टिप शेयर करने वाला हूँ, और साथ ही मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी देता रहूंगा कि कैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत कम पैसों में बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जो नंबर 5 टिप है वही आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। सो द टिप नंबर 1 इज द मैजिक फॉर्मूला। सो व्हाट डज दिस मैजिक फॉर्मूला सेज? इट सेज दैट पैशन और स्किल कंबाइंड विद इट्स यूजफुलनेस गिव्स यू द सक्सेस। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा पैशन है या स्किल है जो लोगों की मदद कर सकता है या किसी भी तरह से उनके काम आ सकता है, तो ये बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पर आपको यहाँ कन्वर्जेंस का भी ध्यान रखना होगा, यानी आपकी स्किल या पैशन लोगों के काम आनी चाहिए, लोगों के लिए यूजफुल होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका पैशन पिज्जा खाना या पानी पूरी खाना है तो शायद ही आपको उसके लिए कोई पे करेगा। और मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इस चीज को, यानी कैसे एक पैशन और उसकी यूजफुलनेस एक अच्छा बिजनेस बन सकता है, उसको अच्छे से बताती है। 2009 में ब्रैंडन पियर्स नाम के एक म्यूजिक टीचर थे, और वो अपने इस काम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, बट कैसे भी करके वो अपने इस काम को टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया एक इंटरफेस जो उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को मैनेज कर सकता था। बट उन्हें बाद में पता चला कि ऐसे बहुत सारे म्यूजिक टीचर्स हैं जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो एक म्यूजिक टीचर है और वो म्यूजिक पढ़ाना चाहते हैं, ना कि इन सब पे अपना टाइम वेस्ट करना। तो इसका आंसर था, या इसका सॉल्यूशन था, म्यूजिक टीचर्स हेल्प, यानी एक ऐसा इंटरफेस जो उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को मैनेज कर देता था और उनका बहुत ज़्यादा टाइम बचा देता था। और अब ये म्यूजिक टीचर्स हेल्पर $3,60,000 से ज़्यादा की कमाई कर रहा था, यानी इंडियन रुपीज़ में कहो तो 2 करोड़ से ज़्यादा। वाह। और यार, अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैशन या स्किल है तो कमेंट करके जरूर बताना। सेकंड लेसन या को टिप इज ऑफर देम इमोशंस नॉट फीचर्स। अब कई सारे बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स बताने लगते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है कि यार ये हमें कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। एंड ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है दैट वी लाइक टू परचेज, वी लाइक टू बर्न, बट वी डोंट लाइक टू बी सोल्ड। सो इट विल बी मच मोर पावरफुल टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स that the customer is going to receive, because a feature is descriptive and a benefit is emotional। और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो उसका फीचर होगा गुड फूड एंड ड्रिंक्स, बट उसका बेनिफिट होगा रिलैक्स एंड लेट अस टेक केयर ऑफ यू एट द एंड ऑफ दिस बिजी वीक। अब आप ही बताइए इन दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा? बताइए, मतलब कमेंट करके बताइए। टिप नंबर 3 इज फाइंड व्हाट पीपल रियली वांट। अब किसी भी बिजनेस के 2 की एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, फ्रीडम विच यू गेट, एंड सेकंड इज वैल्यू विच यू गिव टू योर कस्टमर। एंड बाय गिविंग वैल्यू आई मीन हेल्पिंग पीपल, एंड यू कैन हेल्प पीपल इन आइदर 2 वेज। फर्स्ट, या तो उनकी लाइफ में कुछ ऐड करके, या तो उनकी लाइफ से कुछ माइनस करके। गिविंग कॉलम में आप उन्हें दे सकते हैं लव, फ्री टाइम, हैप्पीनेस, मनी, और टेकिंग ऑफ कॉलम में आप उनसे ले सकते हैं उनका स्ट्रेस, उनकी एंजाइटी, अनसर्टेनिटी। बस आपको ये फिगर आउट करना है कि आपका बिजनेस किस में आता है। गैरी लेफ, जो कि एक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं और उन्हें घूमने का बड़ा शौक था, और वो एक एक्टिव ट्रैवल हैकर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे सस्ते में फ्लाइट और होटल्स कैसे बुक करी जाती है। तो उन्होंने अपने इस टैलेंट को कन्वर्ट कर दिया एक बिजनेस में, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो इस माथा बच्ची में नहीं पढ़ना चाहते हैं
तो वो बस चाहते हैं कि कैसे भी करके सस्ते से सस्ते में उनकी ट्रिप निपट जाए। तो ऐसे में आता है गैरी का बिजनेस। गैरी एक मिनिमम फीस के बदले आपकी पूरी ट्रिप प्लान करके देता है, वो भी पूरी आपके अकॉर्डिंग, जिससे आपको इन सब के माथापच्ची में भी नहीं पड़ना पड़ता है और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। सिंपल येट ब्रिलियंट आइडिया, और इस आइडिया से उन्होंने $75,000 की कमाई करी, यानी 54 लाख रुपीज। नंबर 4 इज ऑफर दैट नो वन कैन रिफ्यूज। गैरी और स्कॉट जो कि अलास्का में ही रहते थे और वहीं पर जॉब करते थे, तो अब अलास्का एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है समर्स में, और वहाँ पे लाखों लोग आते हैं। बट दिक्कत ये है कि वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह है, किसी भी यूएस के दूसरे स्टेट के कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर स्कॉट और गैरी को दिखती है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और वो डिसाइड करते हैं एक डिस्काउंट कूपन बुक बनाने का। और इसके लिए सबसे पहले वो जाते हैं वहाँ के लोकल होटल, रेस्टोरेंट, टूर गाइड्स और वेंडर्स के पास, और उन्हें इसका बेनिफिट समझाते हैं कि इससे उनके पास कस्टमर रीच बढ़ेगी और इसके लिए उन्हें बस छोटा सा डिस्काउंट देना पड़ेगा। और उन्हें अब मनाना था टूरिस्ट को कि कैसे ये बुक उनके लिए वैल्यू फॉर मनी है। अब इसके पीछे एक सिंपल सी मैथ्स थी कि जितने की ये बुक है उससे कई ज़्यादा पैसे तो आप इसके कूपन्स को यूज़ करके बचा लेंगे। डील एकदम फेयर थी और चली भी बहुत, क्योंकि ये एक ऐसा ऑफर था जिसे शायद ही कोई रिफ्यूज़ करेगा। सो ट्राई टू मेक अ ऑफर दैट ऑलवेज ओवर डिलीवर, ऑफर दैट नो वन कैन रिफ्यूज। और अगर अब आपके पास ऐसा कोई ऑफर है तो यार कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय द वे, मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी ढेर सारी वीडियोस बनाता रहूँ आपके लिए। सो टिप नंबर 5, और ये है उन सभी लोगों के लिए जो एक आइडिया को ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी चीज़ जिसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सके। तो उनके लिए सिर्फ एक ही टिप है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ प्रॉब्लम एंड देन सॉल्विंग इट। बट प्रॉब्लम भी ऐसी जिसको बहुत सारे लोग फेस कर रहे हो, कि वही चल के आपके कस्टमर्स बनेंगे। और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको कई सारे एग्जांपल दिख जाएंगे जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस्ड है, जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो। और एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ब्रैड केली का। ब्रैड केली जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे अपने इस जॉब से, और उन पर बहुत ज़्यादा कर्जा भी था, जिसकी वजह से उनकी वाइफ को भी जाके रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता था। तो वो एक ऐसे बिजनेस को खोज रहे थे जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में उनका काम निकल जाए। और जो ब्रैड थे वो एक एक्टिव यूज़र थे एवरनोट के। तो उन्होंने देखा कि एवरनोट को यूज़ तो बहुत सारे लोग करते हैं, बट उसके लिए कोई भी एक ऐसे डिटेल यूज़र गाइड नहीं है जिसको पढ़ के लोग जान सकें कि इसको यूज़ अच्छे से कैसे करना है। तो उन्होंने कई महीने लगाए और एक अच्छे से डिटेल रिसर्च करके एक ई बुक बनाई और उसे ऑनलाइन चढ़ा दिया। उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि इसको $10,000 की सेल्स करने में कुछ महीने तो लग ही जाएंगे, बट सरप्राइजिंगली उन्होंने सिर्फ 11 दिन में $10,000 का मार्क टच कर लिया, और कुछ महीनों बाद वो $1,20,000 से भी ऊपर चल रहे थे। सिंपल येट क्वाइट यूजफुल। इसलिए आप भी देखिए अपने आसपास, क्या पता आपको भी कुछ एक ऐसी ब्रिलियंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिख जाए। और आपने ये सारी स्टोरीज में से आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग किसकी स्टोरी लगी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो, और आज हमने जाना कि नंबर 1 द मैजिक फॉर्मूला, यानी पैशन एंड स्किल कंबाइंड विथ यूजफुलनेस गिव्स यू सक्सेस। नंबर 2 ऑफर देम इमोशंस नॉट फीचर्स। नंबर 3 either add something or take something. Number 4 create an offer no one can refuse and always over deliver. Number 5 if you can find a useful problem, you might can create a business for yourself out of it. So this was all about today's video. If you are new to channel, please subscribe, comment and like and share with your friends.